जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत अकल्पनीय चमत्कारिक साधना अनुभव वीडियो। साधकों, बहुत दिनों से लोगों का एक मैसेज बहुत तीव्रता से आ रहा था कि गुरुदेव अपनी साधनाओं के अनुभव के बारे में बताइए। देखिए साधकों, आज जो मैं अनुभव आपको देने जा रहा हूँ, यह अनुभव बहुत ही चमत्कारिक है, बिल्कुल अकल्पनीय है। इतना कि जो पहली बार इसको सुनेगा उसको शायद ये कल्पना लगेगा। मैं तो बता रहा हूँ कि कल्पना भी नहीं आप ऐसी कर सकते हैं, ऐसा अनुभव। यह साधना इतर योनि की निकृष्ट योगिनी साधना है। ये वो योगिनी नहीं है जो माता की सहचर्या होती हैं। दरअसल ये राकिनी साधना है। राकिनी को ही योगिनी कई जगहों पर बोला गया है, कई तंत्रों किताबों में बोला गया है। तो ये निकृष्ट राकिनी साधना है जो हमने की थी 2004 में की थी, जनवरी के महीने में की थी। नया खून था। संसार की समस्त साधनाओं को करने का, सिद्ध करने का मन में असीम वेग था। गुरु के आज्ञा ली। गुरु ने आज्ञा देने के साथ साथ एक वचन भी मांगा। अब वो क्या था वचन और गुरु ने आज्ञा किस प्रकार दी थी, यह सब आपको बताऊंगा। आप बस वीडियो को तल्लीनता से देखते रहिए। बहुत ही अद्भुत साधना है। साधकों, आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस साधना की अनुभव की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बता भी चुका हूँ कि आज की साधना अनुभव है, आधारित है एक विशेष प्रकार की राकिनी के ऊपर। बहुत ही विशेष प्रकार की राकिनी थी ये। मैंने इस साधना को किया हुआ था। साधकों, मुझे याद है 21 जनवरी की रात थी, अमावस्या की काली रात, और गुरु की आज्ञा ले चुके थे हम अपने एक अघोर मित्रों से और अघोरियों से कई सारे मूलभूत गुरु सीख कर शमशान की तरफ निकल चुके थे। मैं अकेला व्यक्ति था। मेरे 2 साधक साथी आए हुए थे जो मुझे शमशान तक छोड़कर चले गए थे। मैं शमशान पहुंचा। शमशान घाट में, क्योंकि वह जागृत शमशान था, मैं आपको बताऊंगा भी। शमशान घाट में बहुत सा सन्नाटा था, एकदम एक ऐसा सन्नाटा जो मतलब बिना छुआ हो, जैसे अछूता हो वो चीज़ें, ठीक है, वो शमशान से अछूता हो। और ऐसा अनुभव वहाँ के हो रहा था अंदर जाते समय कि जैसे मैं कहाँ पर आ गया हूँ, किस जगह मैं प्रवेश कर गया हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, एक फावड़ा लेकर गया था, क्योंकि यह साधना ज़मीन के अंदर की जाती है। आपका 80 से 85% हिस्सा ज़मीन के अंदर होना चाहिए। इस साधना का यह नियम था। 4 फीट गड्ढा खोदा। जिस समय मैं गड्ढा खोद रहा था, मैंने महसूस किया कि कोई मुझे बुला रहा है, और मेरे उस नाम से बुला रहा है जिस नाम से मैं ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूँ। मेरा ऐसा नाम जो मेरे घर में पिताजी लिया करते थे, मेरी माताजी लिया करती थी, उन नामों से मुझे पुकार रहा है। या मेरे बुजुर्ग लिया करते थे, उन नामों से कैसे पुकार सकता है कोई। मैं ये सोच रहा था कि कौन आ गया यहाँ पर, और इसका पता तो किसी को है ही नहीं। मैं पीछे पलट कर देखा, चारों तरफ देखा, उस शमशान का एक चक्कर लगाया टहलते टहलते, क्या कि कौन है। फिर मैं वापस से खुदाई करने लगा। मुझे देखा, मैंने वहाँ कोई था नहीं, तो गंगा नदी का किनारा था। रात्रि में 11:15 का शायद टाइम था, 10:40 के आसपास, क्योंकि 11:30 से मुझे साधना स्टार्ट करनी थी। और मैं आपको बता दूं, जनवरी मास, ठंड का महीना, और अघोर उसमें था। मैं एक भी वस्त्र नहीं पहने हुए था, ठीक है। अब मैं जब वापस से करने लगा इसको, तो मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा है। मैंने आभास किया कि खट खट की आवाज़ें। सामान्यतः मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो नॉर्मल शमशान घाट होते हैं, जो सुसुप्त अवस्था में होते हैं, वहाँ अगर आप रात में जाएंगे, विहार करेंगे, टहलेंगे, तो आपको ऐसा आभास नहीं होगा अगर आपके मन में डर नहीं है, ठीक है। पर वह शमशान जहाँ मैं गया था, गंगा नदी का किनारा, और वह जागृत शमशान था जिसका जागरण साधना हमने ही की थी, मैंने ही की थी। 6 जनवरी 2004 को 5 साधकों के साथ मिलकर, अघोर साधकों के साथ मिलकर हम लोगों ने शमशान जागरण किया था। और 5 दिवस की वो शमशान जागरण साधना थी। जागृत शमशान किया था हमने, उसको शक्तियों को बुलाया था, आवाहन किया था। 6 जनवरी को अमावस्या थी, 6 जनवरी को पूर्णिमा थी 2004 को। आप चेक कर सकते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। ये ऐसी साधना है ना, मुझे एक एक कथन बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है सामने। मैंने जितनी साधनाएं की हैं, मैं बस 5 मिनट अगर आंख बंद करके उसको ध्यान करूँ तो मैं सब कुछ, ऐसा लगता है सामने सब कुछ चल रहा है। इतना असीम अनुभव है ये। इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप इसको सुन रहे हैं ना,
तो आप कान में लीड लगा लीजिए और शांत होकर सुनिए। आप एकांत में बैठकर आप महसूस कर पाएंगे कि मैं किस प्रकार से मैंने फीलिंग की होगी, फील रहा होगा, महसूस किया मैंने चीज़ों को, आपको महसूस कराऊंगा। साधकों देखो, जो जागृत शमशान हो जाता है ना, वहाँ पर शक्तियों का बोलबाला हो जाता है, शक्तियाँ विचरण करने लगती हैं, विहार करने लगती हैं। और लेकिन मैं डरना तो था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ पर और क्या साधना करने आ रहा हूँ। ये तो भी शुरुआत ही है। डरा नहीं, अपना काम करता रहा। मैंने गड्ढा खोद लिया, साधना विधि के अनुसार समस्त सामग्रियों को सामने लगा दिया। मैं सब कुछ लेकर आया था। अब मैंने सामग्री के चारों तरफ से और घेरा को चारों अंदर से बंद करके घेरा बंधन किया। और यहाँ पर मैंने 2 घेरा बंधन किए थे। पहला घेरा बंधन मंत्र जो मैंने आपको दिया हुआ है, घेरा बंधन शरीर बंधन मंत्र, वो वाला जो है वो मैंने उससे घेरा किया। तत्पश्चात मैंने एक बटुक भैरव साधना करके की हुई थी। मैंने बटुक भैरव मंत्र को आवाहन किया और उससे एक घेरा खींचा, रक्षा मंत्र खींचा, रक्षा मंत्र से घेरा बंधन किया। तत्पश्चात मैं अंदर गया, फिर मैं गड्ढे के अंदर गया और मैंने अपने एक हाथ से चारों तरफ से मिट्टी को अंदर रखा और मैं करीब 90% हिस्सा अपने शरीर का दबा चुका था। मेरा केवल सर बाहर था, गर्दन तक जहाँ से माला दिखती है, और मेरा एक हाथ बाहर था, दाहिना हाथ वो बाहर था। और ये इस प्रकार था जैसे आप महसूस कीजिए कि बराबर का हाथ होता है, आप महसूस कीजिए बराबर का हाथ होता है और साइड में आप रखने के लिए कुछ नहीं, ज़मीन ही है। आप उसी ज़मीन में जैसे रख लिया हो ऐसे करके, और अब मुझे उसका जाप करना है। इस प्रकार का कुछ आप महसूस कर सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। गले में एक रक्षा मंत्र का अभिमंत्रित माला पड़ी हुई थी और हाथों में था जप के लिए सर्प की हड्डियों की माला। जी हाँ, ये सर्प था, और ये कोई मतलब ऐसा सर्प जो अभिमंत्रित किया हुआ था। उस मतलब ऐसा होता है कि अघोर साधनाओं में हम जिसका यूज करते हैं, यह इतनी अघोर साधना है। इसमें मैंने जो यूज किया हुआ था हड्डियों का, सर्प की हड्डियों का, इसको हम लोग बहुत हिमालय के विहार में गए थे 2002 या 2003 की शायद बात है। गुरु के साथ में गए हुए थे, तो वहाँ से हम इसको लाए थे। ठीक है, तो हमने उससे हड्डियों की माला से जप करना था हमको। हड्डियों की माला एक हाथ में थी, गले में रक्षा मंत्र था, अभिमंत्रित थी, प्राण प्रतिष्ठित थी दोनों मालाएं। साधना विधि के अनुसार मैंने जप करना शुरू किया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप जागृत शमशान में घेराबंधन करते हैं, ठीक है, जागृत शमशान हो, तो आप घेराबंधन के चारों ओर बैठी चौकियों को देख सकते हैं। मतलब जो चौकियां आपकी रक्षा कर रही होती हैं, आप उनको साक्षात देख सकते हैं, बिल्कुल। और बटुक भैरव मैंने महसूस किया, मैं जब आंख बंद किया और वापस से आंख खोला, ध्यान किया दोनों उनका माता, उनका जो घेरा में तो बटुक भैरव और हनुमान जी का ध्यान किया, तो मैंने देखा साक्षात कि 8 चौकियां मेरे आसपास और बटुक भैरव स्वान के ऊपर बैठे हुए और हाथ में कटार लिए चक्कर लगा रहे हैं उस घेरा के चारों तरफ। मैं प्रसन्न था और मैं खुश भी महसूस कर रहा था, और मैं ये भी सोच रहा था कि गुरु की आज्ञा लेकर आया हूँ, गुरु का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा मुझे। यह साधना 5 दिवसीय साधना थी। मैंने जब करना शुरू किया, एक माला ही हुई होगी, ऐसा इसमें नियम था कि 1 से 3 माला तक आपको आंख बंद करके करना है, उसके बाद आप आंखें खोल सकते हो। पहला माला कर ही रहा था मैं, तो अचानक इतनी तीव्र आवाज़ हुई कि मेरी आंख खुल गई। तीव्र आवाज़ क्या थी? रुक जाओ। एक ऐसी ध्वनि जो आपको रोकने के लिए विवश कर रही है। मैंने आंख खोली, जब करता रहा, डरा नहीं, क्योंकि साधना में अडिग विश्वास था, अपनी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास था, गुरु का आशीर्वाद था, और जो घेराबंधन मैंने किया था बटुक भैरव का आशीर्वाद था। रक्षा कर रहे थे श्री बालाजी हनुमान जी और बटुक भैरव जी, तो डरना नहीं था। मैं वापस से साधना शुरू किया, आंखों को बंद कर दिया। एक अचानक सी बहुत तेज बदबू हुई, जैसे मांस सड़ रहा हो चारों तरफ। 2 माला किसी तरह कंप्लीट हुई। तीसरे माला में बदबू धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं जब तीसरा माला खत्म करने वाला था, तभी मुझे अचानक सी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि जैसे कुछ चीरा फाड़ा जा रहा हो, जैसे मतलब किसी ने कुछ चीज़ों को चीड़ फाड़ रहा हो। ठीक है, 3 माला कंप्लीट हुआ, मैंने आंखें खोली, तो मैं सामने जो दृश्य देखा मैंने, वो असहनीय था। किसी नॉर्मल व्यक्ति को वो दृश्य दिखा दिया जाए तो वह पागल हो सकता है। ऐसा दृश्य, एक महिला अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई है। अर्धनग्न क्या, पूर्ण नग्न है वो, ठीक है, पूरी खून से लहूलुहान है। वह अपने ही पैर को खा रही है, अपने ही पैर को खा रही है, अपने शरीर के भागों को अपने नाखूनों से, चाकू से भी तेज नाखून ऐसे लग रहे थे, एकदम चमक रहे थे उसके नाखून, जैसे जैसे किसी धातु के बने हो। अपने ही शरीरों को नोच रही थी, चीड़ फाड़ रही थी, पूरी लहूलुहान थी। एक बार को हृदय तब कंपन कर गया मेरा, पर विश्वास था
तो जपता रहा, जब चालू रखा। 5वीं माला पे पहुंचा होऊंगा मैं, देखा एक कंकाल उड़ता हुआ सामने से आ रहा है बहुत ही तीव्र गति से, और कंकाल की अवस्था ऐसी थी जैसे कोई उड़ता है ना आगे हाथ करके। अब हनुमान जी की अवस्था देखिए जैसे वो उड़ते हैं, ऐसी अवस्था में आ रहा था कि सर एकदम सामने, और ऐसा महसूस हो रहा था कि अगले ही पल यह सर मेरे सर से टकराएगा और इसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे, मेरे सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा मैं देख ही रहा था, पर अचानक से मैंने देखा कि वह कंकाल मेरे घेरा बंधन के पास में आया और वहां तक आया, और अचानक मैंने देखा कि बटुक भैरव ने उसको रोक दिया वहां पर, और इतनी तीव्र गति से उसको पीछे की तरफ फेंका कि उसकी हड्डी सारी चीजें अलग हुई। मैं देख रहा हूं कि सामने कंकाल उड़ रहा है, ऐसा मुझे आभास हो रहा, मैं देख रहा हूं सब गायब हो गया वहां पर। मैं जब करता रहा, मैं देख रहा हूं चारों तरफ चौकियां लगी हुई हैं, दीपक जल रहे हैं, जबकि ये दीपक मैंने नहीं जलाए थे, मैंने केवल रक्षा मंत्र का आवाहन करके घेरा खींचा था। बटुक भैरव की साधना मैं नहीं कर रहा था, मैंने केवल उनको आवाहन किया था कि हे प्रभु रक्षा कीजिए। मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ मेरे ऐसा अग्नि का ज्वाला ऐसा लग रहा है, पर मुझे एक भी आग नहीं लग रही है, मुझे ठंड भी नहीं लग रही है, मुझे किसी प्रकार की कुछ चीज़ महसूस नहीं हो रही है। आप समझिए जनवरी की ठंड, ठीक है, और वहाँ की ठंड, उत्तराखंड की ठंड, ठीक है। आप समझिए कि अब तो ठंड कम पड़ने लगी है, पहले ठंड की अवस्था क्या होती थी। मैं केवल लंगोट में था, मैं साधना कर रहा था, ठीक है। तभी सब कुछ चलता रहा। मैं देखता हूं कि एक 5 मुख वाला कंकाल जो जमीन से अपने आप निकल रहा है, जैसे जमीन को अपना सामने जमीन मेरे जो थी, तुरंत पास की जमीन नहीं, थोड़ी सी दूर घेरा बंधन के बाहर की जमीन, ऐसा लगा जैसे उससे कुछ बाहर निकल रहा हो, वहाँ की मिट्टी ऊपर उछल रही थी। और अचानक देखा कि एक 5 मुख वाला कंकाल बाहर आया, और निकलने के बाद बाहर मेरी तरफ बढ़ने लगा, और उसके बढ़ने के 5 या 10 सेकेंड ही हुआ होगा, मैंने अपनी 1-2 गोटियां ही सरकाई होंगी हाथ में माला की, तभी देखा कि उस कंकाल जहाँ से निकला था वहाँ से इतने सारे कंकाल निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो चींटियों का झुंड निकल आया, निकल रहे हैं, उड़ रहे हैं, सब पीछे लगे हुए हैं मेरी तरफ, सब कुछ आता देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ उनको चलते हुए, अपनी तरफ आते हुए। मेरा हृदय ये कह रहा था कि अब आगे क्या होगा। उसके हाथ में कटार थी, कटार चमचमा रही थी, उस काली अमावस्या में भी मुझे साफ चीजें दिख रही थी। आप समझिए क्या दृश्य रहा होगा वो। मैं निडर था, मैं डर नहीं रहा था, मैं सोच रहा था कि घेरा बंधन के पास आएगा तो क्या होगा। मैं जब शुरू रखे था, मैं केवल इंतजार में था कि घेरा बंधन के पास आएगा तो फिर क्या होगा, क्या वो अंदर आ पाएगा या मेरी रक्षा होगी हमेशा की तरह। मुझे विश्वास था पूरी तरह से, मुझे ये तो पता था कि ये अंदर तो नहीं आ सकता है। मैं देखता रहा, देखते देखते मैं अचानक देखता हूं कि इतनी सारे प्रेत अचानक से उड़ते हुए आते हैं, पिशाच आते हैं। एक टाइम के लिए इतना भयावह दृश्य हो गया कि मेरा माला तक लड़खड़ा गया। पर क्योंकि इस साधना में हम लोग को सिखाया जाता है कि दोनों उंगलियों के बीच में एक जो कनिष्ठा होती है उसको आगे रखा करो, कि अगर माला गलती से हाथ से सरका तो वो वहाँ रुक जाएगा, जमीन पे नहीं गिरेगा, आपकी साधना खंडित नहीं होगी। मैंने वापस से माला को पकड़ा, सही से टाइट पकड़ा और जप करता रहा। मैं देख रहा हूँ वो कंकाल मेरे सामने आया, मेरे पास तक आ गया। मैं देख रहा था कैसे ये घेरा के अंदर आता है। वो घेरा के पास आता, उतने में ही बटुक भैरव ने उसकी नाभि के पास उसको पकड़कर जमीन में दे पटका। मैं देख रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है। वह वहाँ पर उसके 5 मुख अलग हो गए, कंकाल की तरह खोपड़ियाँ भटक गईं, चारों तरफ फैल गईं, और एक खोपड़ी लगातार चक्कर लगाने लगी काफी दूर से मेरा। मैं देख रहा हूं कि वो जो बटुक भैरव जी का स्वान था वह उसके पेट को खा रहा है, चबा रहा है, और धीरे धीरे वो शक्ति गायब हो गई, जैसे धंस गई हो जमीन में। पर एक कंकाल मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था। अचानक एक तेज विस्फोट हुआ और वो कंकाल की खोपड़ी जो घूम रही थी वह छिन्न भिन्न हो गई, गायब हो गई। फिर अचानक मैं देखता हूं कि सामने से एक नीला प्रकाश आ रहा है। नीला प्रकाश इतनी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है कि क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं देख रहा हूँ पहला घेरा बंधन पार कर गया, दूसरा घेरा बंधन पार गया, मैं एकदम समीप आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है ये, अचानक कैसे घेरा बंधन तक अंतर आ गया। फिर अचानक से वह प्रकाश मेरे समीप आकर, मेरे आंखों के समीप आकर ऊपर की ओर एकदम से चला गया।
मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि वो क्या है। गुरु ने मुझे बताया कि शायद वो प्रेतराज थे। बाद में मैंने उनसे पूछा वो क्या था। मैं बहुत मुझे सोच रहा था कि मेरे सामने क्यों नहीं आई वो शक्ति। क्या थी वो शक्ति? दैवीय शक्ति थी कोई जो मेरी रक्षा कर रही थी। मैं सब हो रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि 4 से 5 गधे अचानक से ज़मीन से निकल रहे हैं। कुछ नदी से प्रकट हो रहे हैं, आ रहे हैं सामने, और विचित्र प्रकार के हैं। किसी का एक हाथ वो नहीं है, पैर नहीं है पीछे का, किसी का आगे का पैर नहीं है, पर वो खड़े हुए हैं। किसी का सर नहीं है, पर वो खड़े हुए हैं। वो चल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में। कैसे? शायद वो शक्तियाँ थी, पिशाचनी शक्तियाँ। तभी मैं देखता हूँ कि एक अजीब सी दिखने वाली नारी बहुत ही भयंकर रूप रखे हुए नदी से निकल रही है, प्रकट हो रही है। वह बाहर आकर गधों को काटती है, उनका सारा मांस क्षण भर में खत्म कर देती है। मैं समझ नहीं पा रहा था ये कौन है। मुझे लगा ये राकिनी है, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं जब करता रहा, तभी अचानक वो शक्ति मेरे पास आ गई। उसका खड्ग इतना बड़ा था कि अगर वो घेराबंधन के बाहर खड़ी होकर मारती ना तो मेरा गला कट जाता। पर मैं बोल रहा हूँ बार बार, मेरा विश्वास अडिग था कि चाहे जो हो जाए डरना तो नहीं है, तल्लीनता से जब करते रहना है। मैं देखता हूँ मेरे पास एकदम आ गई, बिल्कुल पास में, तभी अचानक गायब हो गई। मुझे लगा कहाँ गई है। मेरे पास आई थी, अचानक खड्गों की आवाज़ें सुनाई दे रही, जैसे खंड खंड बहुत सारे खड्ग आपस में लड़ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या है। मुझे लग रहा था कि शायद वही शक्ति जो नीली शक्ति आई थी, प्रेतराज सरकार अदृश्य होकर उस शक्ति से लड़ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से बहुत सारा ब्लड मेरे सामने गिरा, घेराबंधन के बाहर। घेराबंधन के अंदर मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मतलब इतना सुरक्षित था मैं कि मैं समस्त साधनाओं को अंजाम दे रहा था, कर रहा था, पर मेरे हाथ में, मेरे शरीर में मैं जितना भी दिख रहा था, मुझे कुछ भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही थी। सब चलता रहा रात भर। किसी प्रकार से 3 बजा होगा, 2:30 या 3 बजा होगा। मैं देखता हूँ बहुत सारी अप्सराएं, क्योंकि मैंने अप्सरा साधना भी की हुई थी, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी सुंदर स्त्रियाँ जो कुछ पूर्ण कपड़ों में हैं, कुछ अर्धनग्न हैं, कुछ शायद पूर्ण नग्न भी थी। पर मुझे गुरु ने कहा था कि तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियों को ध्यान देना है कि इनसे तुम्हारी आंखें न मिल पाए। तो उन्होंने मुझे सारी अनुभव बताए थे कि आंखें न मिल पाए, ध्यान देना है। इसलिए तुम्हें आंख भले ही खुली रखो, पर आंखों पे ना जाए, ठीक है। और ध्यान देना है कि गुप्तांगों पर भी आपको नहीं देखना है। तो मैं केवल बस आभास कर रहा था और अपनी आंखें बंद कर लेता था। जब भी मुझे लगता था कि आंखें ना मिल पाए, मैं इधर उधर देखने लगता था। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था किसी प्रकार से मैं अपनी साधना कंप्लीट करूं। 3 बजा होगा, साधना कंप्लीट हुई मेरी। साधना के पश्चात तो मैंने उस माला को अपने सर से लगाकर प्रणाम किया, माला को रखा, और उसी हाथ में, आप समझिए शक्ति कितनी हो जाती है साधना के बाद। वही हाथ जो पूरा टाइम से बाहर था, जब कर रहा था, रात्रि 11:30 से सुबह 3 बज चुका है, उसी हाथ के, एक हाथ के दबाव से मैंने ऊपर को खुद को निकाला और एक बार में बाहर निकाला। मैंने सारी मिट्टी बाहर रखी और जितना भोग वगैरह था वो मैंने वहाँ पर रखा। जो भोग लगाना था, तामसिक भोग है, मैं इसकी साधना में बताऊँगा विस्तार से, अभी नहीं बता रहा हूँ। सब कुछ वहाँ रख दिया और उसके तत्पश्चात मैं अपना सब कुछ साफ करके, उठा करके, और सामने नदी में ही, उसी नदी में स्नान करने गया जहाँ से मैं देख रहा था निकलते हुए उन रात में पिशाचों को। पर अब 3:30 पौने 4 के आसपास समय हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था ये, और ये समय ब्रह्म राक्षसों का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, तो गुरु आज्ञा थी। मैंने, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, घेराबंधन से बाहर निकलना, मैंने पहले घेराबंधन खोला था, ठीक है। वो चीज़ें मैं ज़्यादा विस्तार से बता रहा हूँ तो ऐसी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, तो आप अनुभव पे ध्यान दीजिए। मैं स्नान किया, ऐसा जो कुछ भी चल रहा था ये सब कंप्लीट हो गया। पहला दिन की साधना हुई। कुछ ऐसे ही असीम अनुभव मुझे दूसरे दिन हुए, ठीक है। ये साधना 5 दिवसीय थी। 3 से 4 दिन मैं देख रहा था, सब कुछ वैसे चल रहा था। ज़्यादा मतलब पहले दिन की साधना बहुत कठिन थी। मैंने ये साधना पूरा अनुभव बताया, पहले दिन का था। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन मुझे हल्के अनुभव हुए, ठीक है। लेकिन जो घेराबंधन था वो सब मेरी मदद कर रहा था। मैं चीज़ों को देखता था, लेकिन उतना भयावह नहीं था जितना भयावह पहले दिन का था। पहले दिन स्नान किया, स्नान करके मैं घर चला गया। अच्छे से सब काम चलता रहा, सब वही अनुभव हुए, अच्छा अनुभव हुआ। कुछ अप्सराओं को भी देखा मैंने। घर जाने लगा। घर जाते जाते मेरे मन में बहुत ख्याल आ रहा था। अक्सर साधनाओं में क्या होता है, पहले दिन की और अंतिम दिन की साधना बहुत खतरनाक होती है। पहले दिन की साधना मैं देख चुका हूँ। दरअसल वो स्टार्टिंग होती है तो और आगे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अंतिम दिवस की साधनाएं, बहुत साधनाएं ऐसी मैंने की हैं जो बहुत खतरनाक भी रही हैं। मेरी पहली जो असफल साधना थी उसके बारे में बताऊंगा किसी वीडियो में। ये सफलता थी मेरी साधना की, ठीक है। जो असफल साधना थी वही मैं बताऊंगा। तो मैं केवल ये सोच रहा था कि क्या होगा कल के दिन।
पर मुझे यह विश्वास था कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। गुरु का आशीर्वाद अभी तक साथ रहा है और वह घेराबंधन की शक्तियाँ जो मेरा अदृश्य रूप में प्रेतराज सरकार तक मेरा अदृश्य रूप में सुरक्षा कर रहे थे, और कितना बड़ा मैं वो धन्य हूँ। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है। आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। आप समझिए ना कि प्रेतराज सरकार आपकी खुद रक्षा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ताकत देखिए आप शक्तियों की, जब आप शक्ति अर्जित करने लगते हैं और आप वासना से मुक्त होते हैं तो आपकी भगवान भी रक्षा करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। निडरता मेरे ऊपर हावी थी, इतनी निडरता कि मुझे डर लग ही नहीं सकता है। शायद यह विश्वास था मेरी साधना पे और मेरे आशीर्वाद। अब मैं चौथे दिवस की साधना पे कर रहा था, मैंने करना शुरू कर दिया था और 11:30 से स्टार्ट किया था और 11:15 के आसपास टाइम हुआ होगा, 1 बजा होगा या 2 बजा होगा, घड़ी नहीं थी। मैं केवल अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मेरे बैठने के कितने टाइम बाद अनुभव होने स्टार्ट हुए। वही अनुभव मुझे पिशाच दिख रहे हैं। हमें ये होता है ना कि आपको ज़्यादा टाइम कोशिश करना है कि आँखें बंद ही रखें, ठीक है, ऐसे नियम था। आंखें बंद थी, लेकिन जब आप ऐसी साधना करते हैं ना तो आप आंखें बंद होने के बावजूद भी बहुत कुछ देख सकते हैं। आपको सब कुछ दिखता है, ऐसी दृष्टि हो जाती है आपकी उस साधना में अंतिम दिवस तक। मैं देख रहा हूँ कि 5 से 6 पिशाच ऐसे हैं जिनके मुंह ऐसे सड़े हुए हैं, इतनी खतरनाक सड़े हुए हैं कि कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो वो अपने खुद को काबू ना कर पाए, वह खुद को खो दे, आपा खो जाए उसका। इतना खतरनाक सड़ा हुआ मुँह था। मैंने देखा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। मैं लेकिन साधना की स्पीड बढ़ाता गया क्योंकि मुझे लग रहा था जल्दी से जल्दी ये साधना कंप्लीट करनी है। और ऐसा बहुत टाइम होता है कि जब मैं आपको बता दूं, एक अनुभव ये भी है कि आप जब सर्प की हड्डियों का माला यूज करते हैं ना तो उसके जो कोने होते हैं वे बहुत खतरनाक अवस्था में होते हैं। वे कोने आपके हाथ तक चीर सकते हैं, इतनी खतरनाक अवस्था में होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कोनों को रगड़ा नहीं जाता है, यथावत हड्डियों का ही माला बनाया जाता है। अब मैंने जब स्पीड बढ़ा दी तो हाथों की उंगलियों को सरकाना, मेरी उंगलियां छिन्न भिन्न होने लगी। मैं देख सकता था, मैं महसूस कर सकता था मेरे हाथ को लिबलिबा पदार्थ है। दरअसल लिबलिबा पदार्थ मेरा खून ही था, ब्लड था। मैं घावों को महसूस कर सकता था, दर्द हो रहा था, पर साधना में विश्वास बढ़ रहा था कि अब तो कुछ भी हो जाए सफलता मिल के रहेगी। करीब 1-2 बजा होगा, शायद 2-2:30, 2 सुंदर स्त्रियाँ मेरे सामने आईं नदी से निकल कर। मैं देख पा रहा हूँ कि 2 बहुत ही सुंदर स्त्रियाँ हैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है बंद आंखों से भी, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ, अचानक एक स्त्री मुझसे कहती है कि हे साधक, तुम जिसकी तपस्या कर रहे थे मैं वही हूँ और तेरी साधना पूरी हुई, अब आंखें खोलो और माला को साइड में रखो। ऐसा उसने 3 बार मेरे से बोला। मुझे पता था साधना पूर्ण नहीं हुई है, छलावा है। और राकिनी की जो वो करते हैं ना, वो पिशाचनी होती हैं, जो राकिनी की सहचर्या होती हैं। और मुझे यकीन था कि ये पिशाचनी है, ये तो डाकिनी है। और मैंने आंख बंद करते ही मैंने कहा कि मैंने मन में ही बोला, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था, मंत्र जाप चल रहा था। मैंने मन में ही बोला कि नहीं, तू वह नहीं है, तू छलावा है और मुझे छलने आई। चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना भस्म हो जाएगी। घेरा मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी वो, अंदर आने की क्षमता तो नहीं थी उसके अंदर, चूंकि वह स्त्री थी इसलिए चौकियों को उन्हें देखना था। काल भैरव केवल रक्षा कर रहे थे। तब तक दूसरी वाली ने अपने दोनों हाथ उखाड़ करके नीचे फेंक दिए और वह हाथ चल रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था। मैं देखता हूँ कि एक ने अपना मुंह तोड़ दिया बीच से और सामने की तरफ कर दिया। मुझे ये सब आभास हो रहा है बंद आंखों में भी। मैं देखता हूँ कि एक अपने सर को तोड़ करके फुटबॉल की तरह उछाल रही है हाथों में, और वह सर मुझसे बातें कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था सब क्या चल रहा है, लेकिन मेरे मन में यह तो संपूर्ण था कि यह राकिनी नहीं है, यह छलावा है जो मुझे छलने आया है। अच्छा, मैंने जो प्रसाद लगाया हुआ था, भोग लगाया हुआ था, मदिरा थी वो, 2.5 लीटर मदिरा रखनी थी, आज 1.25 लीटर के आसपास मैंने वो रख दी थी। मदिरा आप कोई भी रख सकते, मैंने देसी रखी हुई थी। और उसके बाद कच्चा मांस रखना था, 3.5 या 4.5, हाँ 3.5 किलो था वो मांस रखना था, वो मैंने मांस रखा हुआ था। और मछलियाँ रखनी थी 5 प्रकार की, अलग अलग कलर की, ठीक है, वो मछलियाँ भी रखी थी। सारा भोग तैयार था। राकिनी ही उसको ग्रहण कर सकती थी, क्योंकि ऐसा मंत्रोच्चारों से उसका पूजन किया गया था। केवल राकिनी ही ग्रहण कर सकती थी। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश किया उसको कि मुझे वो छल सकें, पर ऐसा हुआ नहीं, छल नहीं पाया मुझे। अब ये चौथे दिन की जो साधना थी, ये मैंने सब कंप्लीट ही कर रहा था, ये सारा भोग रखा हुआ था। चौथे दिन की साधना कंप्लीट करने के बाद मैं जाकर स्नान किया। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मेरे जो पूरे शरीर में ना भस्म लगा रहता था, और ये मुर्दों का भस्म होता था। शिव भस्म के साथ साथ मुर्दों का भस्म लगाना पड़ता है इस साधना में। मैं जाकर स्नान किया, सामने सब कुछ आज कंप्लीट कर दिया। स्नान करके आया, मैंने वापस से रक्षा मंत्रों को आवाहन किया, और जो घेराबंधन थे उनको उनका तहे दिल से धन्यवाद किया कि आपने माया से मेरी रक्षा की है। चूँकि मैं उनको भी भोग देता था, इस कारण से मैं सारा भोग देकर वापस से
मंदिर की ओर गया, पशुपतिनाथ की मूर्ति के पास जाकर दंडवत किया और अघोर शिव का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, ये सब आपके चेले लोग आकर मुझे माया में उलझाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो वही है ना। शिव किसके रक्षक हैं, शिव किसके देवता हैं? पशुपतिनाथ हैं, अघोर मार्गी हैं, ठीक है, और भूत पिशाचों के वो हैं, देवता हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे माया से बचाइए, मेरी साधना में सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए प्रभु। आपके सामने मैं पूरी तरह से दंडवत हूँ प्रभु, सब आपका ही है। सब कुछ हो रहा था, मैं देख रहा हूँ कि आज चौथा दिन है और ये ख़त्म होने के कगार पे है। मैं सब कुछ भोग लगाया और मैं जब घर पहुँचा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, क्योंकि दिन में मेरे नींद आ नहीं रही थी और रात में सो नहीं रहा था, रात भर तो जब चलता था। और जबकि समय जो मैं चिता भस्म लगाता हूँ उसकी एलर्जी और आँखें एकदम लाल, क्योंकि गुरु ने कहा था कि जिस प्रकार की साधना होती है आपको उसी प्रकार का भक्षण भी करना चाहिए। तो मैं नॉनवेज खा रहा था, मैं अघोर बन गया था कुछ समय के लिए। शुरुआत में रहा हूँ अघोरी, अब मैंने सात्विक साधनाएं करना स्टार्ट कर दिया। मैं घोर साधना नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक किया मैं सबके अनुभव बताऊँगा आपको। मैं घर पहुँचा और अब मुझे ना घर में एक ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ है, कोई है जो मेरे पीछे मेरे साथ आया है यहाँ तक, लेकिन मेरे साथ कुछ कर नहीं रहा है। मेरे साथ यहाँ तक आया है जो मेरे हर जगह जाने पर मेरे पीछे महसूस होता है मुझे। ऐसा क्या है मेरे पास? मैं वापस शिव को प्रणाम किया और आराम के लिए लेट गया, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर आपको 10 मिनट भी आराम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप ऐसी बड़ी साधनाएं करते हैं तो आपको नींद आना नहीं होता है, व्यवस्था हो जाती है। आप कोशिश करेंगे सोने के, नहीं सो पाएंगे, क्योंकि ऐसे समय ना आपका दिमाग ना किसी के वश में होता है। दरअसल वो साधना मंत्र के वश में होता है और मंत्र की शक्ति जागृत करती है आपको जगना ही पड़ता है। सब कुछ कंप्लीट हो गया। 5वें दिवस में वहाँ पहुँचा और जा करके मैंने भस्म लगाई, भस्म धारण की। आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रकार से वहाँ गया होऊंगा। हाथ की सारी हड्डियाँ अकड़ी हुई, शरीर पूरा अकड़ा हुआ, क्योंकि पूरा टाइम दबा रहता है। रात में 10:30 पौने 11 के आसपास से दबना स्टार्ट होता है, सुबह 4 बजे तक दबा रहता है। ना कोई हलचल ना कुछ, मिट्टी के अंदर दबा रहना, ठंड का माहौल। आप समझिए मैं किस प्रकार की, आप महसूस करिए मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उस समय पर। अब 5वां दिवस था, शिव को प्रणाम किया, घेरा मंत्र लगाया। आप सोचिए, मैं घेरा मंत्र जब लगा रहा था, बटुक भैरव की अचानक से आदेश हुआ कि आज घेरा मंत्र मत लगाओ। और गुरु ने भी नियम बताया था कि अंतिम दिवस तुम घेरा मंत्र मत लगाना, तुम चाहो तो शरीर बंधन कर लेना पर घेरा मंत्र मत लगाना। मैंने घेरा बंधन आवाहन किया, पर बटुक भैरव का आदेश हुआ कि आज नहीं। आदेश ये था कि अगर घेरा बंधन कर लिया तो महसूस नहीं कर पाओगे, और शक्ति जिसकी तुम साधना कर रहे हो वो आज प्रकट जरूर होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी साधना देखी है और तुमने जिस तल्लीनता से साधना की है, अपनी शक्ति से साधना की है, वह साधना आज तुम्हारे पास आएगी जरूर। तो आज घेरा बंधन मत लगाओ। मैंने आदेश तो माना, पर मेरे अंदर में अब एक हृदय में कंपन था, क्योंकि घेरा बंधन नहीं होगा, लेकिन मैं शरीर बंधन तो कर सकता हूँ। मैंने शरीर बंधन किया, मैं वापस से जमीन के अंदर गया, मैंने हाथ बाहर निकाला और बस मन में एक डर था, कंपन था कि क्या होगा आज। ये बहुत बड़ा वो था, क्योंकि मैं लगातार 4 दिनों से इस प्रकार से जूझ रहा था कि अब मन में बहुत बड़ा वो था, एक डर था कि क्या होगा आज। लेकिन विश्वास था, एक अडिग विश्वास था साधना के ऊपर, गुरु के ऊपर, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया था और गुरु के बताए नियम पर मैं चल रहा था। महादेव शिव से भी कल प्रार्थना करके आया था। मैं बैठ गया साधना के लिए, मैंने जप करना स्टार्ट किया। देखिए साधकों, जो मैंने जप के बाद 5वें दिवस क्या हुआ, इसका वीडियो मैं अगले दिन लेकर आऊँगा, क्योंकि अब समय कम होने के कारण माफ़ कीजिएगा साधकों, आज की अनुभव मुझे यही रोकना पड़ रहा है, क्योंकि 5 से 6 साधक मित्र मेरे आ गए हैं और एक गद्दी लगानी पड़ जाएगी मुझे अर्जेंट में, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। आज मैं वो रिकॉर्ड करते हुए 5:16 हो रहा है, 5:17 हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे जाना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा। कल के मतलब 5वें दिवस की साधना है वो मैं आपको बताऊँगा, बहुत जल्दी आपके सामने लूँगा, 1-2 दिनों में बस लेके आ रहा हूँ। परेशान मत होइएगा, सारी साधना का अनुभव पूरा आपको मिलेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, विदा कीजिए, विदा चाहता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।